हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 2 पार्ट न्यू लॉ से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं और ये हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वो भी बेयर एक्ट के साथ में। एक मैंने पोस्ट डाली थी हिंदी और इंग्लिश के लिए कि कोर्स आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। तो बहुत से बच्चों का आया था हिंदी में, तो मैंने हिंदी में बनाया। फिर एक स्टूडेंट का पर्सनली मैसेज आया कि मैम मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे इंग्लिश में पढ़ना है। तो आज हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाए हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा देखेंगे क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपके लिए इंग्लिश का भी है, जो इंग्लिश के हो वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, जो हिंदी वाले वो हिंदी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो वो कौन से संविधान में जोड़े गए हैं, कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें जोड़ा गया है? तो 15th है, 39th, 42 और 44। तो जैसे उसमें ऊपर लिखा हुआ सोशलिस्टिक और सर्कुलर, तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो बेयर एक्ट है जो उसको आप लोग निकाल लेना। तो सबसे पहले जो हमारा, तो देखिए साथ साथ आपको बेयर एक्ट का भी नॉलेज होता जाएगा कि आपको बेयर एक्ट में कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारा आता है भारत का संविधान, जो जिसको लिखा हुआ प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं उद्देशिका। तो चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, तो हम नीचे देखेंगे, बिल्कुल नीचे आ जाइए, वहाँ पे जितने अमेंडमेंट होते हैं वो सारे नीचे दिए होते हैं। तो लिखा हुआ संविधान 42 एक्ट 1976 की धारा 2। तो ऊपर देखेंगे लिखा हुआ समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपको 42 अमेंडमेंट में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, मतलब आर्टिकल 17। तो ये हमारा ए है शिक्षा से, बी हमारा स्वास्थ्य से, सी हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन और डी हमारा भोजन की गारंटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिक्षा इसमें हो नहीं सकता है क्योंकि शिक्षा 21 काम में आता है, जो कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए रखा गया है। 21 काम में स्वास्थ्य है नहीं, भोजन की गारंटी है नहीं, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये देखते हैं। तो हमें निकालना है भारत का संविधान, फर्स्ट वाला निकालना है। तो उसमें नीचे आप आइएगा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आप देखना 17, तो लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत। तो इसके अंतर्गत 17 आर्टिकल में छुआछूत का अंत किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा है सी नंबर का राइट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है लीगल मैक्सिम, ये अट्रेफाइस, तो कानूनी कहावत जिसको बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? ए हमारा दोहरा खतरा, बी हमारा पूर्वव्यापी संचालन, सी हमारा आत्म दोषारोपण, डी हमारा पूर्व कार्योत्तर कानून। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर हाँ पढ़ा हुआ आपका होगा तो जरूर आप कर लोगे। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं संविधान में इंडेक्स पेज को खोलते हैं। खोलने के बाद में देखते हैं पार्ट 3 संविधान का इंडेक्स में कहाँ दिया, हाँ ये देखिए दिया हुआ है 20 में, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो ये हमारा पेज नंबर है 8। तो 8 में जब हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 20 का क्लॉज 2। तो ये देखिए क्लॉज 2 में लिखा हुआ किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा अगर एक अपराध करेगा तो उसको एक से ज़्यादा अधिक बार सजा से दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप जब सीआरपीसी पढ़ोगे तो उसमें 300 सेक्शन 300 में भी ये चीज़ दिया हुआ, जैसे कि इसमें दिया हुआ 20 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ। तो इसमें इसका कहने का मतलब यही है, कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसका प्रावधान है कि उसी सजा के लिए एक बार ही दंडित उसको किया जाएगा, ये नहीं कि उसको दोहरी सजा सुनाई जाए कि हत्या के लिए 2 बार सजा सुना दी जाए। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है, जैसे कि डबल जियोपार्डी, तो दोहरा खतरा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है? ए हमारा है जैसे दुर्व्यवहार, बी हमारा अक्षमता, सी हमारा नैतिक अधमता से जुड़ा आचरण, डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम आना है यहाँ पे अपने
इंडेक्स पेज पे। तो ये विधानसभा की बात हो रही। विधानसभा कहाँ आता है? ये आता है हमारे स्टेट में, मतलब राज्य में आता है। तो हमें खोलना है, ये देखिए फंडामेंटल चैप्टर 3, 4, 5 में क्या है? कार्यपालिका और संसद। ये हमारा सेवा संघ की, ये हमारा राज्य आ गया। राज्य के बाद में क्या? विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल चैप्टर 3 में। और ये है हमारा चैप्टर 3 में देखते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी, ऑफिसर ऑफ स्टेट। तो ये हमारा 78 में देखो दिया हुआ है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 52 में देखते हैं, पेज नंबर 52। तो ये हमारा पेज नंबर 52 में आ गया। 52 पेज नंबर 178, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ जो हटाने की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा डी नंबर का जो ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता में से कौन सा संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता में? तो ए हमारा है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना। धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामले का प्रबंध करना। सी हमारा है कानून के अनुसार उचित रूप से प्रशासन करना। और डी हमारा है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करना। तो इसका क्या राइट आंसर है? तो चलो पहले हम बेयर एक्ट निकालते हैं। तो बेयर एक्ट में आपको देखना है यहाँ पे इंडेक्स में, ये आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता। तो इसका देख लेते हैं किसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई है, पेज नंबर 10 में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा था धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना का पोषण, ये भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। और अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सी हमारा है जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जन और स्वामित्व का, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का। तो जैसे कि इसमें भी देखो लिखा हुआ कानून के अनुसार उचित रूप से प्रशासन करना, मतलब विधि के अनुसार। और तीसरा हमारा डी हमारा है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान। तो देखिए ये इसका ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है हम किसी को भुगतान टैक्स देंगे या नहीं देंगे, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे कि इसमें देखिए 27 में लिखा भी है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब हम देना भी चाहते नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो देखो लिखा भी किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।